प्यारे भैया बहनों, आज आपकी कक्षा द्वितीय में विषय गणित में प्रश्नमाला 5.2 के इबारती प्रश्न समझाए जाएंगे। इससे पूर्व आपने संख्याओं को ऊपर नीचे लिख करके किए थे। उससे पूर्व आपने मौखिक रूप से प्रश्न हल किए थे उंगलियों पर गिन करके। आज आपको ये इबारती प्रश्न हल कराए जा रहे हैं। सभी भैया बहन ध्यान से देखें, समझें। हमारे विद्यालय में 994 भैया बहन हैं। इनमें से 392 बहनें हैं। तो बताइए कितने भैया हैं। विद्यालय में कुल कितने भैया बहन हैं हल करेंगे हम। विद्यालय में कुल भैया बहन बराबर कितनी है? 994। 994 अर्थात हमारी जो कुल संख्या है वो 994 है। इनमें से 300 बहनें हैं, 392 बहनें हैं। तो बहनें कितनी हैं? बहनें हैं हमारी 392। अब इसको हमको कुल संख्या में से बहनों की संख्या को घटा दिया जाए तो हमें भैयाओं की संख्याओं का पता चल जाएगा। घटाएंगे, कितनी है ये? 4 है। 4 में से 2 जाएंगे, 1 2 3 4। 4 में से 2 कम कर दीजिए तो 2 बच जाएंगे। और हमारे पास ये 9 है, दूसरी ढाई की संख्या में 9 है। 9 में से 9 गया तो 0 बचा। और इधर ये सैकड़े वाले अंक में 9 है। 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा। अर्थात भैया हो गए हमारे भैया जो शेष हैं वो हैं 602 भैयाओं की संख्या। इसी प्रकार हमको प्रश्न संख्या 2 हल करनी है। एक फल की टोकरी में 877 सेब हैं। कितने सेब हैं? फलों की संख्या है हमारी 877। सेबों की, फलों नहीं, सेबों की संख्या बराबर 877। अब वो कह रहे हैं कि 534 सेब शिशुओं में बांट दिए। बांटे गए सेब बराबर, इस बात का ध्यान रखना है कि हमको इकाई के अंक के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के अंक के नीचे दहाई लिखना है और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़ा लिखना है। तो बांटे गए सेब कितने हैं हमारे? 534। ये 534 हैं। 534 को यहाँ लिख दीजिए, 534। इसको घटा दीजिए तो शेष सेब बच जाएंगे। शेष बचे सेब घटाइए। 7 में से 4 गया तो 3 बचे और 7 में से 3 गए तो 4 बचे
और 8 में से 5 गए तो 3 बचे, अर्थात हमारे पास जो सेब बचे वो 343 सेब बचे। इसी प्रकार सवाल संख्या 3 है, यश के पास 885 रुपये थे, उनमें से यश के पास 5885 रुपये थे। यश के पास 5885 रुपये थे, उनमें से 3815 की साइकिल खरीदी, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए बचे। यश के पास कितने रुपए थे? यश के पास थे यश के पास बराबर 5885 रुपये थे। साइकिल खरीदी बराबर कितने की खरीदी? 3815 की, 3815 रुपये की। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे ये हमको निकालना है, तो घटाएंगे घटाइए। 5 में से 5 गया, 0 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, और 8 में से 8 गए, 0 बचे, और 5 में से 3 गए तो 2 बचे, अर्थात उसके पास जो बचे वह रुपए बचे 2070 रुपये उसके पास बचे, क्योंकि 5 में से 5 गया, 0 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 8 में से 8 गए, 0 बचे, और 5 में से 3 गए, 2 बचे। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ने के बाद में हमको पता चलेगा कि उसके पास रुपए बचे 2070। इसी प्रकार चौथा सवाल है, अन्य सवाल आप स्वयं करके देखेंगे। किसी गांव में 8976 लोग रहते हैं, तो गांव में 8976 लोग रहते हैं, इनमें से 3536 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या बताइए। गांव में कुल लोग रहते हैं 8976 लोग। गांव में लोग रहते हैं बराबर 8976। महिलाएं हैं हमारी 3536। क्या निकालना है? पुरुषों की संख्या। तो लिखेंगे पुरुषों की संख्या, या पुरुष बराबर होंगे हमारे कितने, ये हमको निकालना है। जो कुल संख्या है गांव की, उसमें से महिलाओं की संख्या को घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी। 6 में से 6 गए, 0 बचे, 7 में से 3 चले गए तो हमारे पास 4 बचे। इसी प्रकार 9 में से 5 गए तो 4 बचे, और 8 में से यदि हम 3 घटा देंगे, 8 में से 3 घटा दें तो हमारे पास 5 बचेंगे। इस प्रकार पुरुषों की जो संख्या आई वो 5440 आई, अर्थात गांव में पुरुषों की संख्या 5440 है। इसी प्रकार के अन्य सवाल आप स्वयं करेंगे।